हर हर महादेव। इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, मेरे दिमाग में कुल बुला रहा था ये कई दिनों से, तो मुझे लगा लेट्स डिस्कस। हम आजकल देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है, देखिए ये ह्यूमन टेंडेंसी और जिस युग में हम जी रहे हैं उसका प्रभाव भी है। हर व्यक्ति जो है फास्ट फूड का आदी हो चुका है, हर व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग का आदी हो चुका है, हर व्यक्ति होम डिलीवरी का आदी हो चुका है। एडिक्टेड हो चुके हैं हम इन चीजों के ना, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, बी इट एनीथिंग, एनी प्लेटफॉर्म। तो एडिक्शन जो है वो किससे जुड़ा है? ये टैरो कार्ड्स में एक कार्ड है, 15 नंबर कार्ड डेविल का, 6 नंबर भी है वो, 6 इज द नंबर ऑफ वीनस। हमारे यहाँ पे शुक्राचार्य जो है दैत्यों के गुरु कहे गए हैं। तो एडिक्शन जो है वो डिमोनिक माना गया है। एडिक्शन किसी भी चीज का हो, चाय का हो, मैं पी रही हूँ, मेरे को एडिक्शन नहीं है, लेकिन अब पहले बहुत हुआ करता था, अब नहीं है। अब दिन में मैक्सिमम 2 चाय होती है मेरी। आई एम ट्राइंग टू कट ऑफ ऑन माई एडिक्शंस, जो भी हूँ। मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ कि किसी भी प्रकार के एडिक्शंस ना हो। सो अच्छा एडिक्शन भी एडिक्शन ही होता है। तो हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हमें एडिक्शंस हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं। और एक एडिक्शन उसमें से है फास्ट करना किसी भी चीज को, हर चीज को जल्दी। टेक्नोलॉजी है, इजी हो रही हैं चीजें सबके लिए, बट इसके साथ साथ हर व्यक्ति जो है वो साधना भी ऐसी ढूंढ रहा है जो जल्दी फलित होती है। अब सहज पके सो मीठा होई, ये तो हमें पता ही है, और हमें ये भी पता है जल्दी का काम शैतान का काम होता है। हम ये सब जानते हैं, लेकिन हम जानते सब हैं, लेकिन इसका पालन नहीं करना चाहते। जल्दी का काम शैतान का काम, यानी कि अगर कोई साधना जल्दी फलित होने वाली है तो वो सारी ही तामसी अथवा राक्षसी साधनाएं, क्षुद्र विद्याएं जिसे हम कहते हैं, वो हैं। पर आजकल देखो, जैसे मोस्टली सब कहते हैं ना, ऐसा मंत्र दीजिए जो जल्दी सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए। जिस एक सा को लगाने के लिए मेरे पिताजी ने साल भर मुझसे सा लगवाया, और जब मैंने एक दिन उन्हें कह दिया कि अब रे भी लगाएं पापा, अब रे भी लगाएं, तो उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है। तो सा लगाने के लिए साल लगा दिया, और इधर लोग कहते हैं मंत्र जो है वो ऐसा दीजिए जो शीघ्र सिद्ध हो जाए। और इतनी साधनाएं जो हैं ऑनलाइन बताई जा रही हैं, और ये भी कहा जाता है ये जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो भैया जल्दी तो प्रेत सिद्ध होते हैं। प्रेत मतलब नकारात्मक ऊर्जा जल्दी आपके काम करती है, अगर इसको तंत्र की दृष्टि से देखें तो। नकारात्मक ऊर्जा यानी कि क्षुद्र विद्याएं जो हैं वो जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वर्चस्व स्थापित करना है और भगवान के वर्चस्व को घटाना है, तो आपका काम जल्दी करेंगी। लेकिन अब जैसा फास्ट फूड होता है वो अंदर जाकर के विभिन्न प्रकार के रोग हमें दे देता है, ऐसे ही ऐसी साधनाएं हैं जो उस कुछ समय हो सकता है आपका कार्य कर दें, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका विनाश करेंगी, आपको खत्म करेंगी। लेकिन लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं कि जो सहजता, अब पेड़ का बीज अगर आज बोगे, तो आजकल तो इंजेक्शन दे दे के हर चीज को समय से पहले निकाला जा रहा है और खाया भी जा रहा है। तो जो चीज समय 9 महीने के गर्भ को आप बोलो कि 3 महीने में ही पैदा हो जाए, तो सोच लीजिए कैसा पैदा होगा, विकृत होगा। तो जो हम खा रहे हैं इंजेक्टेड फूड, क्योंकि वो जल्दी तैयार हो जाता है, तो जो इंजेक्टेड फूड खा रहे हैं वो अंदर जाके इंजेक्शंस लगवाने वाले काम ही कर रहा है। बाद में हम
पहले हम इंजेक्टेड फूड खाते हैं, फिर वो फूड हमें खाता है, फिर बाद में हम इंजेक्शंस लगवाते रहते हैं। बात छोटी सी है, मतलब इसको लंबा करके भी मैं समझा नहीं सकती, और छोटे में समझ आएगी तो सबको छोटे में समझ में आ जाएगी। तो बस मेरा ये कहना है कि जब आप कोई साधना ऑनलाइन करने जाते हैं, देखते हैं ऑनलाइन, किसी ने मुझे क्या लिखा था, मुझे जिन्न दे दो। भैया हाँ, मतलब टॉफी चॉकलेट है, आओ ले जाओ, जिन्न दे दो, मुझे शक्ति, कोई शक्ति दे दो क्या, और कोई साधना दे दो, प्रसाद है क्या, मतलब लिया और लेके दे दिया हाथ में। तो बस मैं बहुत, इट्स वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो, बस इसीलिए किया कि मैं कहना चाहती थी कि मैं आजकल देखती रहती हूँ ना, तो साधनाएं जो हैं वो साधना और मंत्र गुरु से सेवा करके प्राप्त किया जाता है, ये ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता। और जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उनका पतन भी हो रहा है, बहुत सारे उदाहरण ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं। और रमेश जी, आप अपना नंबर हटाएं यहां से सबसे पहले, क्योंकि जो भी नंबर डालता है मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन आप मेल कर दें मुझे आपका नंबर, लेकिन यहाँ पर डालेंगे किसी और ने आपसे मेरे नाम से कांटेक्ट कर लिया, फिर आप बाद में मुझे कहेंगे कि आपके नाम से फोन आया था। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है आप सभी से कि प्लीज यहाँ पर नंबर ना डाला करें। और मेरे को मजबूरी में फिर वो कमेंट डिलीट करना पड़ता है मुझे, कई बार आपको तो बंदे को ही ब्लॉक करना पड़ता है। तो आपसे अनुरोध है, बार बार कहती रहती हूँ कि मत डालें, यहाँ पर नंबर ना डालें, इसके मिसयूज बहुत होते हैं। तो आपसे अनुरोध ये भी है कि साधना, जो चीज सहज पकती है ना, स्लो मोशन में होती है, टिकाऊ होती है। जो साधनाएं आपको क्षणिक फल दे देती हैं और आपको लगता है आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई, ये आपको भ्रमित करने वाला और कुछ नहीं, ये केवल भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। ये भ्रम भी है, फिर भवकूप में भी ये आपको गिराएगा और आप उलझ जाएंगे इसमें। आप, कई बार ऐसा होता है कि लूप में अटक जाते हैं ऐसी साधनाएं करके, उसे बाहर खुद तो निकल नहीं पाते, दूसरा भी कोई आपको निकाल नहीं पाता। तो अपना ध्यान रखें, ऐसी साधनाएं, ये कोई चॉकलेट टॉफी नहीं है आप गए और बाजार से खरीद के पॉपअप किया और एंजॉय किया। सो दिस इज नॉट दैट। साधना को सिंसियरली करें, कोई भी साधना करें, गुरु से सेवा प्राप्त करके अखाड़ों में जाएं। हमारे पुरुष अखाड़े हैं, पुरुष जो हैं पुरुष अखाड़ों में जाएं, महिलाएं जो हैं महिला साध्वियों से संपर्क करें। समर्पण का भाव हो, धैर्य हो, तो साधना होती है। सेवा का भाव हो तो साधना होती है। सेवा से साधना प्राप्त होती है। गुरु को प्रसन्न करके ही आप साधना ले सकते हो, अन्यथा तो ये जो ऑनलाइन आप लोग कर रहे हो ना, ये ऑनलाइन तक ही सीमित है और ये साधनाएं आपका पतन कर देंगी। ध्यान रखें अपना, मैं बस इतना ही कहूंगी, क्योंकि केसेस बहुत सारे आते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी आप अपना ध्यान रखें। ये जीवन बहुत अमूल्य है, एक जीवन भगवान ने दिया है। समझ विचार करके और साधना सीखिए तरीके से और फिर कीजिए। वो भी धैर्य बहुत आवश्यक है। धैर्य इसका अनिवार्य पार्ट है किसी भी मार्ग का, साधना मार्ग का। आप सोचें आज जाएं, कुछ चीजें खरीद के ले जाएं, फल वल दे दें, ले जा करके ये ले जाएं वो ले जाएं, इससे हम जो है अपना इंप्रेशन बना लेंगे और गुरुजी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमको कोई साधना मिल जाएगी। रॉन्ग। ऐसे साधना नहीं प्राप्त होती। सेवा, समर्पण, धैर्य, त्याग, ब्रह्मचर्य, गुरु के प्रति गुरु का भाव। मां अगर महिला है तो मां का भाव, पुरुष है तो पिता का भाव। ये भाव रखने पर ही आपको किसी गुरु से लिया हुआ मंत्र सिद्ध होता है, फलदायी होता है। इसी भाव से की गई साधना फलदायी होती है और दीर्घकालिक होती है। तो अपना ध्यान रखें और साधनाओं को साधना की तरह करें। हलवा पूड़ी नहीं है कि बनाया और खा लिया। तो बस ये छोटा सा मैसेज देना था, क्योंकि मैं
बहुत सारे मेरे पास बीच में मेल आए थे, बट मैं क्योंकि बहुत ज्यादा लाइव आना मेरा ये नहीं करती, तो इस वजह से हाँ ठीक है आ जाती हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा मन नहीं करता लाइव आने का। तो आपसे, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं मंत्र नहीं देती हूँ, मैं कोई साधना ऑनलाइन नहीं देती हूँ, फिर भी मुझे कभी मैसेज लिख देते हैं कि आप हमें कोई मंत्र बताइए, हमें कोई ये बताइए, हमें कोई वो। नहीं होता है ऐसे। आप अच्छे साधक बनिए, अच्छे साधक बनिए। अगर साधना करनी है सही तरीके से साधना कीजिए और एक अच्छे साधक साबित होइए, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। क्योंकि साधक का जो संबंध है वो भगवान से है। तो एक अच्छे साधक बनिए ईश्वर के लिए, अपने लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।